अ, हम लोग जो है पिछले वीडियो में देखा, हम लोग 15 क्वेश्चन ही करा पाए थे सेट 2 का। तो 15 क्वेश्चन के बाद आज से 16वां क्वेश्चन स्टार्ट होगा। तो आइए, हम लोग ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, हम लोग ध्यान देते हैं 16वें क्वेश्चन पे। ठीक है, 15 क्वेश्चन हो गए थे सेट 2 का। ये क्वेश्चन हो गया था सेट 2 का। अगला क्वेश्चन देखिए, फिटनेस सर्टिफिकेट की कितने वर्षों के बाद रिन्यू होता है? बहुआ, फिटनेस सर्टिफिकेट जो है कितने वर्षों के बाद रिन्यू होता है? देखिए, निजी कार के लिए क्या है, ये निजी कार के लिए जो है फिटनेस सर्टिफिकेट कितने वर्षों के लिए रिन्यू होता है? तो जो हम लोग का फिटनेस सर्टिफिकेट है, ऑप्शन देखिए, प्रत्येक वर्ष, 5 वर्ष, 15 वर्ष के बाद हर 5 वर्ष और 10 वर्ष। तो बउआ जो है फिटनेस सर्टिफिकेट जो है प्राइवेट कार के लिए ये 15 वर्ष का मिलता है हमको। ठीक है, 15 वर्ष के लिए होता है। उसके बाद 5 साल के लिए हम लोग बढ़ा सकते हैं फिर से। ठीक है, 5 साल के बाद उसको रिन्यू करेंगे, उसको हम लोग री रजिस्ट्रेशन कहते हैं। एक बार जब रजिस्ट्रेशन कराएंगे हम लोग तो 5 साल के लिए उसका वो वैलिड होता है, 15 साल के लिए वैलिड होता है। उसके बाद 15 साल के बाद फिर 5 साल के लिए हम लोग बढ़ा सकते हैं। वो भी किसी किसी स्टेट में है और किसी स्टेट में नहीं है, लेकिन बिहार में 15 वर्ष के बाद 5 वर्ष बढ़ सकता है। तो इसलिए 15 के बाद 5, तो आपका ऑप्शन सी होगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका देखिए, कौन सा दस्तावेज वाहन पोर्टल पर डिजिटल रूप से मान्य होता है? हम लोग का कौन सा इसमें जो हम लोग का कौन सा जो दस्तावेज है, वो कौन सा दस्तावेज आपका वाहन पोर्टल पे वैलिड है? कौन सा डॉक्यूमेंट वाहन पोर्टल पे वैलिड है? तो वो ड्राइविंग लाइसेंस है। ठीक है, ड्राइविंग लाइसेंस आपका वाहन पोर्टल पे वैलिड है। यहाँ आरसी रहता है, मान के चलिए कि कोई एक नहीं रह के आरसी रहता है, तो ये भी सही हो सकता है। तो इसीलिए आरसी और डीएल ये जो है वाहन पोर्टल पे वैलिड है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सड़क पर निर्माण सामग्री फैलाने पर किस अधिनियम के अंतर्गत दंड दिया जाता है? बहुआ, अधिनियम कौन कौन सा अधिनियम? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, भारतीय दंड संहिता, मोटर वाहन अधिनियम और नगर निगम अधिनियम। इसमें सभी लोग, अधिक से अधिक लोग इसमें क्या टच करेंगे? मोटर वाहन अधिनियम। सड़क निर्माण सामग्री फैलाने पर, ठीक है, तो सड़क पे अगर कोई काम हो रहा है, रोड पे गिट्टी बालू छड़ सीमेंट वगैरह रखा होता है, तो वो भी अपराध है, दंडनीय अपराध है। और वो किस अधिनियम के आता है? तो भारतीय दंड संहिता, भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत उसको दंड दिया जा सकता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन भारतीय दंड। हम लोग का एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाला है और ये सारे क्वेश्चन उस 40 नंबर के लिए ही है। ठीक है, तो उस पर ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन देखिए, हम लोग का ऑप्शन बी होगा सही, भारतीय दंड संहिता। ठीक है, रोड पर कोई सामग्री फैलाया हुआ है तो उसको दंड मिलेगा भारतीय दंड संहिता के अधिनियम के अंतर्गत। आइए अगला क्वेश्चन देखिए, चालक की मृत्यु के बाद लाइसेंस को कितने दिनों में रद्द किया जाना चाहिए? बहुआ क्या कह रहा है कि चालक अगर मर जाता है, ड्राइवर मर जाता है, तो उसका लाइसेंस कितने दिन में रद्द कर दिया जाना चाहिए? क्या क्या ऑप्शन है? 7 दिन, 15 दिन, 30 दिन, कोई सीमा नहीं। तो इसका जो आंसर होगा वो कोई सीमा नहीं। जब चालक मर जाता है तो उसको लाइसेंस रद्द करने का कोई सीमा नहीं होता है, क्योंकि हाँ, आरटीओ को उसके जो घर वाले होंगे, उसके जो ये होंगे, उसको आवेदन एक दे सकते हैं, लिखित आवेदन, कि फिर वो लाइसेंस कोई दूसरा अनधिकृत उपयोग ना हो, कोई इस्तेमाल ऐसे बिना मतलब का ना करे, उस पर कोई गलत काम ना हो। इसलिए एक आरटीओ को आवेदन देना जरूरी होता है कि ये जो लाइसेंस है, इसके जो ऑनर मतलब कि वो मर गए हैं, जिसका लाइसेंस है वो डेथ कर गए हैं, तो इसलिए इसका कोई सीमा तय नहीं किया गया है कि इतने दिन में ही लाइसेंस रद्द होगा। तो इसे कोई सीमा नहीं है, लेकिन आवेदन देना, आरटीओ को आवेदन देना जरूरी है। समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, हम लोग का अगला क्वेश्चन क्या है? ड्राइविंग स्कूल खोलने के लिए किस लाइसेंस की आवश्यकता होती है?
ड्राइविंग लाइसेंस खोलने के लिए किस लाइसेंस की आवश्यकता होगी बउआ? वाणिज्यिक परमिट, ड्राइविंग स्कूल लाइसेंस, मोटर ट्रेनर सर्टिफिकेट और एजुकेशनल परमिट। बउआ इसमें क्या होगा आपको? ड्राइविंग स्कूल लाइसेंस। ड्राइविंग स्कूल का लाइसेंस लीजिएगा तभी ड्राइविंग स्कूल आप चला पाइएगा, खोल पाइएगा। ठीक है, वो कहाँ से मिलेगा? तो वो भी डीटीओ के यहाँ से, हमारे आरटीओ के यहाँ से मिलेगा। ठीक ना? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है? पीयूसी प्रमाण पत्र की वैधता अवधि क्या होती है? पीयूसी, पीयूसी का मतलब क्या है? पोल्यूशन। पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल, पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल, पीयूसी का मतलब। तो इसकी जो पुराना वाहन के लिए वैलिड होगा कितने महीने के लिए होगा? 3 महीना। पुराना गाड़ी के लिए 3 महीना ही मिलता है पॉल्यूशन। नया गाड़ी रहेगा तो 1 साल, थोड़ा पुराना होगा तो फिर जब गाड़ी पुरानी हो जाएगी तो 3 माह। इसका आंसर 3 माह होगा। बहुत लोग 6 माह भी आंसर मार देंगे, लेकिन नहीं, 6 माह गलत हो जाएगा। अगर ऑप्शन अगर 3 माह नहीं रहेगा तो अभी आप 6 माह मार सकते हैं, नहीं तो 3 माह ही इसका आंसर सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। सारे क्वेश्चन पे फोकस करना है, सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलिए, सड़क दुर्घटना से पीड़ित को अस्पताल ले जाने के लिए मदद करने पर व्यक्ति को क्या कहा जाता है? मान लिया कि रोड पे किसी का एक्सीडेंट हो गया है तो लोग नहीं छूते हैं, अरे यार हम जाएंगे वहां तो हम फंस जाएंगे, हम पे केस हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं, उसको देखो क्या कहते हैं, ट्रैफिक सहयोगी गवाह गुड समेटियन प्राथमिक करता है। नहीं, इसमें देखिए गुड समेटियन, गुड समेटियन जो होता है, जो एक्सीडेंट में आपको मदद करेगा उसको गुड समेटियन कहा जाता है। इस पे इनाम भी है, ठीक है, 5000 तक का इनाम मिलता है। चूंकि मदद मिले लोगों को, जब रोड पे कोई नहीं है, नहीं दिख रहा है, एक्सीडेंट हो गया है, तो उसको 5000 इनाम दिया जाता है ले जाने वाले को। उसको हम लोग गुड समेटियन कहते हैं। गुड समेटियन का इनाम कितना है? 5000 रुपए तक। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। कमर्शियल वाहन को राज्य से बाहर ले जाने के लिए किसकी अनुमति आवश्यक होती है? अगर कमर्शियल वाहन है, कमर्शियल वाहन मीन्स मान के चलिए जिससे हम भाड़े पे चला सकते हैं, वाणिज्यिक वाहन। ठीक है, तो कमर्शियल वाहन को अगर हमको राज्य से, बिहार से बाहर ले जाना तो क्या चाहिए होगा? पुलिस का परमिशन, एनओसी, ड्राइविंग ट्रेनिंग, राष्ट्रीय परमिट, एनपी, इसको एनपी भी कहते हैं, या फिर नेशनल इसको नेशनल परमिट भी हम कह सकते हैं, एनपी भी कह सकते हैं। ये कब? ये भी आरटीओ के द्वारा ही मिलता है, आरटीओ के द्वारा ही मिलता है। ठीक है, आरटीओ को हम आवेदन देंगे, वहाँ एक चालान कटेगा, आपका नेशनल परमिट मिलेगा, आप किसी राज्य से, एक राज्य से दूसरे राज्य में जा सकते हैं। तो बहु बाहर ले जाना है तो नेशनल परमिट की आवश्यकता होगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका, कौन सा पोर्टल वाहन कर भुगतान के लिए उपयोग होता है? वाहन कर भुगतान, मान के चलिए कि आपका गाड़ी पे कोई ड्यूज है, कोई भी भुगतान करना हो, चालान कोई भी कटाना हो, XYZ कोई भी चालान हो, अगर कटवाना है तो वो परिवहन गवर्नमेंट.in। ठीक है, परिवहन गवर्नमेंट, जैसे वाहन भी है, जीएसटी भी, वाहन परिवहन भी होता है, वाहन परिवहन भी होता है, परिवहन गवर्नमेंट.in भी होता है। ठीक है, तो कोई भी कर भुगतान करना है तो परिवहन गवर्नमेंट.in। लाइसेंस का काम होगा तो आपको सारथी चलता है, परिवहन भी चलता है, सारथी भी चलता है, लेकिन वाहन कर भुगतान के लिए परिवहन गवर्नमेंट.in कीजिए, या फिर वाहन परिवहन गवर्नमेंट.in। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, ऐसे इसका ऑप्शन आपका ये सही होगा, वाहन परिवहन गवर्नमेंट.in पूरा दिया हुआ है। ठीक है,
वाहन अगर ये नहीं दिया है, आपका वाहन सिर्फ दिया है तो ये भी हो जाएगा, वाहन परिवहन भी दिया है तो हो जाएगा। ठीक है, इसको समझना है और जानना भी है, जरूरी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। वाहन की आरसी की अवधि समाप्त हो जाए तो क्या करना चाहिए बउआ? अगर हमारी गाड़ी है, उसका डेट खत्म हो गया, रजिस्ट्रेशन हुआ है वो खत्म हो गया, उसका टाइम पीरियड 15 साल खत्म हो गया, अगर तो क्या करेंगे हम? वाहन बेच देना चाहिए? नहीं, खत्म हो जाएगा तो वाहन नहीं बेचना चाहिए। आरटीओ में नवीनीकरण तो आवेदन करना चाहिए बउआ, आरटीओ में आवेदन करेंगे फिर से उसको रजिस्ट्रेशन करने के लिए। ड्राइविंग बंद कर देना चाहिए, हाँ बंद तो कर देना चाहिए, वैसे वाहन छोड़ देना चाहिए। नहीं, वाहन तो नहीं छोड़ेंगे, बंद कर देना, बंद नहीं करेंगे, लेकिन चलाने के लिए आवेदन करना जरूरी है आरटीओ में, नया उसको वैलिड करने के लिए, 5 साल बढ़ाने के लिए। ठीक है, अगर निजी कार है तो, कमर्शियल है तो 1 साल का बढ़ता है, 2 साल का बढ़ता है। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, आरटीओ में नवीकरण हेतु तो आवेदन करना है। ठीक ना, ये ऑप्शन आपका सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। वाहन में फास्टैग की अनिवार्यता का उद्देश्य क्या है? चलिए हम लोग अभी जाते हैं, टोल पे जाते हैं तो एक फास्टैग लगा रहता है, फास्टैग नहीं दीजिएगा तो डबल फाइन है। जितना वहाँ का रेट फिक्स होगा गाड़ी का, 100 रुपया, 75 रुपया, 50 रुपया, अगर आपके पास फास्टैग नहीं है तो उसका डबल चालान मतलब काट के दिया जाता है। वो 100% उसका वो है, ठीक है, पेनाल्टी है, फाइन है। तो इस किस लिए फास्टैग को अनिवार्य किया गया है? तो टोल पर पारदर्शिता के लिए। पहले क्या होता था कि टोल पर जाइएगा, कहीं अगर मान के चलिए कि टोल नहीं भी है, वहाँ भी बैरियर लगा कर लोग पैसा ले लेता था। यही सबको देखते हुए सरकार जो है फास्टैग का वो किया, और भीड़ भाड़ जाम जुम से बचने के लिए भी फास्टैग जरूरी है। पैसा काटने में कैश अगर देते हैं तो 500 का नोट दीजिएगा, वो आपको चेंज देगा, स्लिप देगा। इससे अच्छा है कि समय भी बचेगा फास्टैग से, पैसा भी बचेगा आपका, और पारदर्शिता भी रहेगी। इसीलिए आपको फास्टैग की अनिवार्यता की गई है। ठीक है, चलिए अगला देखिए। रेड लाइट जंप करने पर कितने रुपए का दंड लगाया जा सकता है? रेड लाइट जंप कीजिएगा तो 1000 रुपया जुर्माना दीजिएगा, सीधे सीधी। रेड लाइट जंप कीजिएगा, रेड लाइट मीन्स क्या? लाल बत्ती जल रहा है, रुकना है आपको और पार कर जाएगा तो 1000 चालान वहाँ कट जाएगा ऑटोमेटिक। कैमरा लगा हुआ, ऑटोमेटिक चालान कट जाएगा। इसलिए रेड लाइट जंप नहीं करना है, सारी बातों को ध्यान में रखना है और नियम कानून से ही रोड पे चलना है। चलिए अगला क्वेश्चन। व्हीकल ड्राइविंग में हिट एंड रन मामले में क्या, हिट एंड रन मामले का क्या मतलब है? हिट एंड रन, क्वेश्चन में आंसर है हिट। हिट मतलब धक्का मारा, रन मतलब भाग गया, तो दुर्घटना के बाद भाग जाना। हिट एंड रन का मतलब क्या है? दुर्घटना के बाद भाग जाना। ठीक है, आप धक्का मार के और भाग जाएंगे तो उसी को हम हिट एंड रन कहते हैं। ठीक है, सारा क्वेश्चन आप लोग का इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, और एक एक नंबर आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान देना है। तो सारे क्वेश्चन को देखना है ध्यान से, और देखना ही नहीं, याद भी करना है। हिट एंड रन मामले में मृतक के परिवार को कितनी क्षतिपूर्ति मिलनी चाहिए 2022 के अनुसार? मान चलिए धक्का लग गया है, अब तो जाने वाला चला गया, तो इसके लिए सरकार जो है इस पे मुआवजा देती है। तो मुआवजा कितना होता है आपका? 2 लाख रुपया मुआवजा होता है। अगर आपका एक्सीडेंट होता है तो उसका मुआवजा कितना है? 2 लाख रुपया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति की सहायता नहीं करने पर क्या दंड है? अगर सड़क दुर्घटना पे अगर आप सहायता नहीं करते हैं तो आपको दंड क्या मिलना चाहिए होगा? इसका जो दंड है, कोई दंड नहीं है। ठीक है, अगर आप सहायता नहीं करते हैं तो कोई दंड नहीं है, लेकिन अगर आप सहायता करते हैं तो इनाम के रूप में सरकार आपको 5000 रुपया देती है। आपको पहले भी क्वेश्चन में बताया, उसको गुड सेमेटेरियन कहते हैं। ठीक है, तो इसी को बढ़ावा देने के लिए कि कोई मदद करे, उससे भागे नहीं, डरे नहीं, उस पर FIR नहीं हो, इसी को बढ़ावा देने के लिए जो है गुड सेमेटेरियन, जो आप मदद करेंगे रोड पे, जो घायल व्यक्ति है उसको अस्पताल ले जाएंगे, इलाज करवाएंगे, समझ गए? उसके लिए सरकार आपको प्रोत्साहन राशि के रूप में 5000 रुपया देती है, अच्छा काम करने के लिए। तो इस सब पे ध्यान देना है। इसमें कोई ऐसे जुर्माना, कोई सजा नहीं है, कोई जुर्माना इसका नहीं है, कोई दंड नहीं है। ठीक है, कोई दंड का प्रावधान इसमें नहीं है।
चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन, डीएल रद्द होने के बाद दोबारा प्राप्त करने पर किस प्रकार की प्रक्रिया होती है? बउआ, अगर दोबारा आपको डीएल प्राप्त कर रद्द हो गया है तो रद्द हुआ है तो किस कारण से? वो पहला कारण आपको जानना होगा जाके कि मेरा डीएल रद्द क्यों हुआ है। ठीक है, तो दूसरी बात, अगर आपका डीएल रद्द भी हो गया है तो एक आप आवेदन देंगे। ठीक है, आवेदन के बाद जो भी आपकी प्रक्रिया शुरू से होती है वो प्रक्रिया होगी, लेकिन पहला काम आपका आवेदन देना ही है, तो प्राप्त करने के लिए आपको आवेदन देना पड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वाहन चोरी होने पर पहला कदम क्या होना चाहिए? चाहे कुछ चोरी हो के, वाहन नहीं, कुछ भी चोरी हो। ठीक है, कुछ भी चोरी हो तो पहले क्या करेंगे? थाना में एफआईआर करेंगे, पहला काम। जैसे चोट लगता है तो सबसे पहले आदमी क्या करता है? उपचार, प्राथमिक उपचार, फर्स्ट एड। वैसे ही जैसे कुछ भी चोरी हो, गाड़ी हो गया, नहीं गाड़ी नहीं, चाहे कुछ भी चोरी हो, पहला हमको एफआईआर कराना जरूरी, उसके बाद ही अगला कोई कदम होगा। ठीक है, तो चाहे चोरी कुछ हो के पहले एफआईआर करावे के बाद तबे कोनो काम करे के बाद। भारत में कौन सी संस्था सड़क सुरक्षा अनुसंधान कार्यों का संचालन करती है? बउआ, अगर लाइव चलता तो आप लोग का ये क्वेश्चन आज दे देते कि कमेंट में बताइएगा जिसको आंसर पता होगा, लेकिन लाइव नहीं है क्लास, ऑफलाइन क्लास है, इसलिए हम बता देते हैं कि भारत में कौन सी संस्था सड़क सुरक्षा अनुसंधान कार्यों का संचालन करती है। बहुत लोग क्या कहेंगे? सड़क सुरक्षा है, एनएचआई मार दो, लेकिन गलत हो जाएगा। मोर्थ मार दो, नहीं वो भी गलत हो, सब चलान वगैरह के लिए है। ठीक है, तो जो सड़क सुरक्षा अनुसंधान कार्यों का संचालन करती है वो क्या है? CSIR, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद। यही आपका जो है सड़क सुरक्षा अनुसंधान कार्यों का संचालन करती है, CSIR। वो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट VBA क्वेश्चन आने जा रहा है, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, दौड़ाना नहीं है ऑप्शन देख के इधर उधर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। CSIR जो है सड़क सुरक्षा अनुसंधान कार्यों का संचालन करती है। हेलमेट न पहनने पर दोबारा अपराध होने पर क्या कार्रवाई होती है? अगर आप हेलमेट नहीं पहनते हैं और दोबारा अगर लगातार ये अपराध करते हैं तो क्या होगा बउआ? तो बउआ 1000 रुपया फाइन हो जाएगा। अगर आप हेलमेट पहन कर नहीं चलिएगा तो 1000 फाइन, और डीएल भी 6 महीना के लिए रद्द हो सकता है। ठीक है, इसका धारा क्या होता है? हेलमेट नहीं पहनने पर हेलमेट का जो धारा होता है 194 के डी धारा है सेक्शन, इसी धारा के अंतर्गत आपको ये फाइन लगाया जाएगा और डीएल भी निलंबन हो सकता है, डीएल भी रद्द हो सकता है। ठीक है, तो धारा भी याद रखना है, जुर्माना भी याद रखना है। बहुत जगह ये आपको दिल्ली पुलिस में भी आया हुआ है, आपको CRPF में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो इस क्वेश्चन पे ध्यान देना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए अपना। किस श्रेणी के वाहन में केवल ड्राइवर को हेलमेट पहनना जरूरी नहीं होता है? केवल ड्राइवर को हेलमेट पहनना जरूरी नहीं होता है। कारण कोई भी हो, हेलमेट पहनना है। ठीक है, सभी, कोई होके क्या बात, कोई हो गए, महिला चालक हो गए, मेडिकल कारण हो गए, कार्मिक छूट हो गए, कोई हो ही तो उनकर ऐसा नहीं कि हेलमेट पहनल जरूरी नहीं है। किस श्रेणी के वाहन में केवल ड्राइवर को हेलमेट पहनना जरूरी नहीं है? ऐसा कोई नहीं है, सब लोग हेलमेट पहनेगा, बिना हेलमेट के नहीं चलेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। मोटर वाहन इंस्पेक्टर कौन होता है? बोलिए बउआ, मोटर वाहन इंस्पेक्टर, MVI। MVI इसको क्या कहेंगे? मोटर वाहन इंस्पेक्टर कौन होता है बउआ? तो ये पुलिस अधिकारी होता है। ठीक है, DSP रैंक का अधिकारी होता है, पुलिस अधिकारी होता है। ठीक है, तो मोटर वाहन इंस्पेक्टर कौन होता है? पुलिस अधिकारी।
इंस्पेक्टर रैंक डीएसपी रैंक के लोग ही मतलब कि वो होते हैं, ठीक है, एमवीआई। चलिए अगला क्वेश्चन, व्यवसायिक वाहन चलाने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या होती है? व्यवसायिक वाहन, कमर्शियल व्हीकल, वो 18 वर्ष में तो आपका एलएमवी बनता है। 18 वर्ष में क्या बनता है? 18 वर्ष में एलएमवी बनता है। 1 साल पुराना अगर लाइसेंस होगा, अगर 1 साल पुराना होगा तो आप 19 वर्ष का होइएगा मिनिमम, तो आप हैवी लाइसेंस बनवाइएगा। आप 19 वर्ष का होइएगा तो हैवी लाइसेंस बनवाइएगा। चलिए बाबू अब समझ जाइए कि वाहन के तो जब एचएमवी लाइसेंस बनवाइएगा उसके बाद ही कमर्शियल व्हीकल को चलाइएगा। पहले कैब एक आता था, एलएमवी कैब होता था, वो भी 1 साल बाद ही बनता था। तो मिनिमम उम्र जो है आपका 20 वर्ष होना चाहिए कमर्शियल व्हीकल के लिए, ठीक है। कमर्शियल व्हीकल के लिए कितना? व्यवसायिक वाहन के लिए 20 वर्ष उम्र होना जरूरी है, उससे पहले आप नहीं चला सकते हैं, नहीं तो दंड के भागी होंगे। नाबालिग में अगर गाड़ी चलाइएगा तो 25,000 जुर्माना है। अगर नाबालिग है और गाड़ी चला रहे हैं तो 25,000 जुर्माना है। तो नाबालिग को ना गाड़ी देना है और ना गाड़ी चलवाना है किसी से, ठीक है। नाबालिग से गाड़ी चलवाना भी नहीं है और नाबालिग को गाड़ी चलाना भी नहीं है, नहीं तो फिर 25,000 उसका जुर्माना है। ध्यान रखिएगा इस बात को। कहीं क्वेश्चन आ गया कि नाबालिग व्यक्ति या 18 वर्ष से कम व्यक्ति गाड़ी चलाते हैं तो कितना जुर्माना है, तो याद देखिए 25,000 जुर्माना है उसका। अगला क्वेश्चन देखिए, वाहन में हूटर या सायरन लगाना किसके लिए अनुमत है? हूटर और सायरन कौन लगा सकता है? तो देखिए बउआ, एम्बुलेंस लगा सकता है, एम्बुलेंस हूटर सायरन लगा सकता है, फायर ब्रिगेड भी लगा सकता है और पुलिस भी लगा सकता है, ठीक है। तो उपरोक्त सभी जो है हूटर और सायरन का यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, इमरजेंसी वाहन कौन होता है? मान के चलिए कि लिख दिया, ये क्वेश्चन हो गया आपका कि इमरजेंसी व्हीकल, इमरजेंसी व्हीकल इसमें कौन है? ऑप्शन आपको 4 गो दे देगा, थोड़ा सा याद रखिएगा। क्वेश्चन आपको बता दे, इमरजेंसी व्हीकल पूछ दे कि इसमें कौन है, क्योंकि इमरजेंसी व्हीकल को रास्ता देना अनिवार्य होता है। और मान के चलिए कि आपको ऑप्शन दिख रहा है चारों, इसमें से बोलेगा कि कौन कौन इमरजेंसी व्हीकल है। तो याद रखिएगा, एम्बुलेंस भी इमरजेंसी है और फायर ब्रिगेड, लेकिन पुलिस इमरजेंसी व्हीकल में नहीं आते हैं। पुलिस की गाड़ी जो है इमरजेंसी व्हीकल में नहीं आती है, ध्यान रखना है, ठीक है। और 112 अब आ गई है इमरजेंसी में, पुलिस की ही गाड़ी है, उसमें 112 जो है इमरजेंसी में आ गई, लेकिन पुलिस की गाड़ी को इमरजेंसी श्रेणी में नहीं रखा गया है। चलिए आइए ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, वाहन की अधिकतम गति सीमा तय कौन करता है? बउआ, वाहन की अधिकतम गति सीमा, तो बउआ देखिए, राज्य सरकार, मोर्च, पुलिस विभाग, सुप्रीम कोर्ट, लगेगा कि चारों कर सकता है। ऑप्शन तो ऐसा है कि चारों कर सकता है, लेकिन नहीं, राज्य सरकार, राज्य या केंद्र राज्य या केंद्र पथ परिवहन मंत्रालय, राज्य या केंद्र पथ परिवहन मंत्रालय। बउआ वाहन की अधिकतम गति सीमा कौन तय करता है? तो राज्य या केंद्र पथ परिवहन मंत्रालय, ठीक है। तो मंत्रालय करेगा, राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार। अगर किसी राज्य में लागू होता है तो राज्य सरकार, और राज्य सरकार ही जो है इसका सीमा तय करती है, ठीक है। तो राज्य या केंद्र ऑप्शन रहेगा तो भी हो सकता है, और नहीं रहेगा तो राज्य सरकार भी हो सकता है, ठीक है। मंत्रालय लेकिन करता है, ये याद रखिएगा कि जो भी करता है मंत्रालय करता है, ठीक ना। एक और आप लोग का क्वेश्चन है दूसरा सेट का, देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन। बाइक में रियर व्यू मिरर न लगने पर क्या जुर्माना है? अगर बाइक में आप जो रियर व्यू मिरर समझ रहे हैं,
लुकिंग गिलास हम लोग कहते हैं अपने भाषा में। जो लुकिंग गिलास अगर हम नहीं लगाते हैं बाइक में तो जुर्माना है उस पर। सब लोग स्टाइल में ना लगा के चलेला, लेकिन लगावे के चाहिए। तो हमें 500 से 1500 जुर्माना बा। कितना जुर्माना? 500 से 1500 जुर्माना बा। ठीक बा? बाइक में रियर व्यू मिरर चाहिए, और नहीं लगाइएगा तो फाइन हो सकता है। हमने के वो कही ला जा कि पुलिस से लोग कहता है कि हम बच जाएंगे। अगर पुलिस चाह दे, अगर आपका जो MVI ऑफिस RTO ऑफिस है, अगर उसके पुलिस चाह दें, कर्मचारी चाह दे कि आपको फाइन करना है, तो बहुत सारा धारा ऐसा है, बहुत सारा एक सामान्य धारा आता है, उसमें सब कुछ आ जाता है। जो इसमें उल्लेखित नहीं है वो भी आ जाता है उसमें सामान्य धारा में। तो कहीं ना कहीं आपको फाइन दे देगा। तो इसलिए अपने आप को ये नहीं करना है कि मतलब नहीं होगा, फाइन हो सकता है, इसलिए बच के चलना है फाइन से। ठीक है, तो आज का क्लास इतना ही। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मन लगा के पढ़ाई कीजिए, अच्छे से तैयारी कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।